कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में प्रसूताओं की मौत और गंभीर रूप से बीमार होने के मामले में आखिरकार बड़ा एक्शन हुआ है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन सप्लाई करने वाली फर्म का ड्रग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जांच में सामने आया था कि जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रसूताओं के इलाज में किया गया उसमें जरूरी सक्रिय तत्व ही मौजूद नहीं था। इस मामले में लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठ रहे थे। अब औषधि नियंत्रण संगठन ने सप्लायर फर्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में 3 मई को हुई दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। सिजेरियन डिलीवरी के बाद 12 प्रसूताओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इनमें से 5 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य की किडनी फेल होने जैसी गंभीर सिचुएशन पैदा हो गई थी। घटना के बाद हॉस्पिटल में इस्तेमाल की गई दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए। जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को लेकर हुआ। रिपोर्ट में पाया गया कि इंजेक्शन में निर्धारित मात्रा में ऑक्सीटोसिन मौजूद ही नहीं था। यानी जिस दवा पर मरीजों की जान बचाने की जिम्मेदारी थी, वही दवा गुणवत्ता के मानकों पर खरी नहीं उतरी। जांच रिपोर्ट सामने आने के बावजूद संबंधित सप्लायर फर्म के खिलाफ लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच मामले को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। आखिरकार औषधि नियंत्रण संगठन ने कार्रवाई करते हुए इंजेक्शन सप्लाई करने वाली फर्म मैसर्स राजस्थान मेडिकल हॉल का ड्रग लाइसेंस निरस्त कर दिया है। ये फर्म कोटा की इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित होती है और इसके मालिक महेश मित्तल बताए जा रहे हैं। औषधि नियंत्रण अधिकारियों की जांच में फर्म के संचालन में कई गंभीर खामियां सामने आई। जांच के दौरान पाया गया कि निरीक्षण पुस्तिका का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। वहीं फर्म पर नियुक्त योग्य व्यक्ति शादाब खान भी निरीक्षण के समय मौजूद नहीं मिला। अधिकारियों के अनुसार उसकी अनुपस्थिति में फर्म मालिक महेश मित्तल खुद सभी प्रकार की दवाओं की बिक्री कर रहे थे। जब उनसे इस संबंध में जवाब मांगा गया तो उनका स्पष्टीकरण भी संतोषजनक नहीं पाया गया। इन्हीं अनियमितताओं को आधार बनाकर फर्म का औषधि अनुज्ञापन यानी ड्रग लाइसेंस रद्द कर दिया गया। हालांकि सवाल अब भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर उठ रहे हैं। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का सैंपल फेल होने के बावजूद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने संबंधित सप्लायर फर्म के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन ने फर्म के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने फर्म को ब्लैकलिस्ट करने और आर्थिक दंड लगाने के लिए फाइल लेखा विभाग को भेजी, लेकिन अंतिम फैसला अब तक लंबित है। 5 प्रसूताओं की मौत और कई महिलाओं के गंभीर रूप से बीमार होने के मामले में सप्लायर फर्म पर कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन पीड़ित परिवारों और आम लोगों की नज़र अब इस बात पर टिकी है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं। आखिर इस लापरवाही के लिए जवाबदेही किसकी तय होगी, ये बड़ा सवाल अब भी कायम है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।